आपके सिलेबस में जो पार्ट रहने वाला है वो रीजनिंग का है, मैथमेटिक्स का है। तो यहाँ से आपके लगभग 15-16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें आप कह दें एक आध क्वेश्चन को छोड़कर जनरली सारे क्वेश्चंस होते हैं वो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस में इसको सही कर सकते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स का अगर आपने पेपर देखा होगा तो पिछले 2 सालों में पैटर्न आपका ये हो गया है कि पहले तो आप इनको अगर छोड़ सकते थे तो जीके के बेस पे आपका पेपर कवर हो जाता था। और आजकल जो कट ऑफ है, कट ऑफ भी आपने देखी होगी 83 84 से आपकी सीधी स्विच कर गई 101। तो आप ये मान सकते हो कि जो आने वाले दिनों में है या इस जो प्रीलियम्स है इसका जो रिजल्ट है तो आप ये मान के चले 110 तक भी जा सकता है। तो इसके लिए आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स को कवर करना जरूरी होगा और ये कवर भी की जा सकती है। बस रोज आप अगर हाफ एन आवर अगर इसको देते हैं, 1 घंटा भी आधा घंटा भी दे देते हैं और क्लास में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, एक आध सीट सोल्व कर लेते हैं तो इतनी समस्या नहीं आती है। एक आध क्वेश्चन होते हैं जिनमें कंफ्यूजन होता है। अब अपन रीजनिंग पढ़ेंगे फिर आपके नेक्स्ट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो रीजनिंग का जो देखो बेसिक फंडामेंटल थिंग है ये जनरल है, तर्क शक्ति, मनुष्य की जो एबिलिटी है वो आपकी मानसिक तार्किक क्षमता है। इसमें कोई स्पेशल चीज नहीं चाहिए होती है। अगर इसमें आपको ध्यान में रखना है तो कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट आप अल्फाबेट है, अंग्रेजी वर्णमाला है, उसका क्रम ध्यान रखेंगे। आप आज घर पे जाके थोड़ा सा अंग्रेजी वर्णमाला है कौन सा अक्षर कहाँ से आता है वो हम जब करवाएंगे तो उसमें और बता देंगे। एक ये ध्यान रख सकते हैं। एक स्क्वायर और क्यूब कि किसी संख्या का स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है। एटलीस्ट कोशिश करें कि आपके क्यूब हैं 15 तक आपको ध्यान में रह जाए, वो आपके मैथमेटिक्स में काम आएंगे। और जो स्क्वायर है वो एटलीस्ट आपके 25-30 तक स्क्वायर आपको ध्यान में रहे। नेक्स्ट जो डायरेक्शन है उसमें कोई ज्यादा विशेष चीज नहीं है। ब्लड रिलेशन है उसमें भी आपको कुछ अलग नहीं देखना। स्टेटमेंट और कंक्लूजन है उसमें आपको थोड़ा सा माइंडली देखना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स के हैं भाई आपका जो भी चैप्टर चल रहा है आप कोशिश ये करें, क्योंकि बेसिक आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है, तो कोशिश ये करें कि रोज के अपने को 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कम से कम करने हैं, चाहे किसी भी टॉपिक के करो। क्योंकि उससे आपका जो रूटीन है, माइंड का जो रूटीन है वो उसी वे में जाएगा। आपको ये नहीं लगेगा अचानक से कि एग्जाम अभी आप सोच रहे हैं कि फरवरी में है, बट रोज आप प्रैक्टिस करेंगे तो एटलीस्ट 15-20 दिन 1 महीने के बाद में आप उससे फेमिलियर हो पाएंगे। तो अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं रीजनिंग में। सबसे पहले टॉपिक है डिरेक्शन। डिरेक्शन टेस्ट या दिशा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करें, जनरल बात करते हैं अपने, डायरेक्शन या दिशाएं कितनी होती है, कितनी होती है, कितनी होती है? 4 दिशाएं होती है। लोग कर दें, कहते हैं ना कर्म करे तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। तो आपने कभी सोचा है क्या, रामायण महाभारत में जब कोई ब्लेस करता था, किसी को आशीर्वाद देता था, इंग्लिश में आप जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं, तो कहते थे आपका यश 10 दिशाओं में फैले। 10 दिशाओं में क्यों फैले भाई? आप तो कह रहे हो दिशाएं 4 ही होती है। ऐसा सुना होगा ना, आपका यश 10 दिशाओं में फैले। क्यों कहते थे? डायरेक्शन आपकी होती है 10, दिशाएं होती है 10। सबसे पहला फैक्ट क्या है, कितनी होती है दिशाएं? 10 होती है। अब देखते हैं कौन कौन सी दिशा है। ये कौन सी दिशा है भाई? नॉर्थ, उत्तर दिशा है। ये कौन सी दिशा है, कौन सी डायरेक्शन है? साउथ, दक्षिण दिशा। उत्तर दिशा किसकी है? चलो थोड़ा सा आपको आपकी लैंग्वेज में समझाते हैं। घर पे आपने बूढ़े बुजुर्गों से सुना होगा उत्तर दिशा। ये दिशा किसकी होती है भाई? कोई शुभ कार्य करते हैं आप, गृह निर्माण करते हैं या कोई भी काम करते हैं
तो दिशाएं तो प्रतीक होती है ना किसी चीज की। भाई आप कोई अपनी नोटबुक है, उसमें सबसे पहले ऊपर लिखते हैं श्री गणेशाय नमः। आपकी बही खाते होते हैं, उसमें श्री गणेशाय नमः क्यों लिखते हैं? क्यों लिखते हैं? भाई कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना। बगैर लॉजिक कुछ नहीं होता है। बगैर लॉजिक कुछ भी नहीं होता है। आपने देखा होगा दीपावली है या आपके जो फेस्टिवल्स हुआ करते थे, त्योहार हुआ करते थे, तो पहले जो कच्चे मकान होते थे घरों के बाहर जो मांडने वो अंकित किए जाते थे, क्यों? हैं? शुभ मानते थे। ज्योमेट्री पूरा का पूरा जब आप रिसर्च करोगे ना, तो आपके जितने भी कस्टम हैं, जितने भी रीति रिवाज हैं, एक कस्टम होता है आपका वो एक्साइज ड्यूटी वगैरह, एक होता है कस्टम्स रीति रिवाज। तो ये जितने भी रीति रिवाज है ज्योमेट्री से, वो ज्योमेट्री है आपकी पावर को अट्रैक्ट करते थे। तो जो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन है आपकी कुबेर जी की, लक्ष्मी जी की, है ना। और साउथ कौन सी है? यमराज की, यमराज की डायरेक्शन है। ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट, पूर्व। इसका जो देव होता है वो कौन होता है? इंद्रदेव होता है। इंद्रदेव होता है। और इसका जो ग्रह स्वामी होता है वो क्या होता है? वो आपका सूर्य होता है। वेस्ट, पश्चिम। इसका देव होता है वरुण, है ना। तो आप जनरली ये देखें, वो तो वास्तु एक बार आप छोड़ दें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आपकी डायरेक्शन 4 हो गई। अब ये है, ये कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को किस नाम से जाना जाता है भाई? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार एग्जाम्स में। नॉर्थ ईस्ट शायद जीके के पोर्शन में पूछा है, ये ज्योग्राफी में पूछा गया है। नॉर्थ ईस्ट को किस नाम से जाना जाता है? ईशान। ईशान के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट को ईशान के नाम से जाना जाता है। ये कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ ईस्ट। इसको किस नाम से जाना जाता है? अग्नि या आग्नेय। आग्नेय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो देव है वो अग्नि है, और इसका जो ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र। शुक्र पढ़ा होगा ना। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आग्नेय दिशा। ये कौन सी डायरेक्शन है? वायव्य। वायव्य। आपके वायु, देव और चंद्रमा, इसमें घरों में हल्का फुल्का सामान रख सकते हो, घरों में मधुरता बनी रहती है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? वायव्य दिशा। ये कौन सी डायरेक्शन है भाई? ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हो गई ना। ये साउथ वेस्ट को क्या बोलते हैं? नेतृत्व। तो कितनी डायरेक्शन हो गई आपकी टोटल? कितनी हुई? 8 हो गई। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहां से एक बार ईशान के बारे में पूछा गया है। नॉर्थ ईस्ट को किस नाम से जाना जाएगा? ईशान। साउथ ईस्ट को किस नाम से? आग्नेय। नॉर्थ वेस्ट को वायव्य, साउथ वेस्ट को नैऋत्य। आपकी 8 दिशाएं हो गई। 2 दिशा कौन सी रह गई भाई? रूम है, आप रूम में खड़े हैं, रूम में खड़े हैं ना। तो रूम में क्या होता है? आपके फ्रंट में, बैक में, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, 4 कॉर्नर, 8 दिशा हो गई। एक आपकी अप साइड, एक डाउन साइड। भाई ऊपर और नीचे भी तो दिशाएं होती है भाई। कई बार जैसे ये होता है, इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगता है किसी व्यक्ति को, तो आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को अगर इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगता है तो उसके पैर के तलवे हैं, सोल हैं, उनको रब किया जाता है, रगड़ा जाता है। क्यों? क्यों रगड़ा जाता है भाई? क्या पैर में ही करंट थोड़ी आता है? इलेक्ट्रिसिटी शॉक तो पूरी बॉडी में लगता है ना, पैर को ही रब क्यों किया जाता है? क्योंकि जब आप साइंस पढ़ेंगे तो उसमें एक फैक्ट आता है कि हर व्यक्ति क्या चाहता है?
आप क्या चाहते हैं? यार बस कैसे भी हो मेरे को एक ऐसा फॉर्मूला, ऐसा टेबलेट मिल जाए मेडिकल से कि एक टेबलेट मिली रीजनिंग पूरी आ गई, एक टेबलेट मिली मैथमेटिक्स कंप्लीट आ गई। यही चाहते हैं कि बस कैसे भी हो मेरा बस सिलेक्शन हो जाए शॉर्टकट में। तो हर व्यक्ति शॉर्टकट चाहता है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या चाहती है? शॉर्टकट चाहती है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी? शॉर्टकट कहाँ जाएगी? आपके बॉडी से पास होके हवा में तो जाएगी नहीं। तो वो क्या, ग्राउंड अर्थिंग होती है, अर्थिंग होती है, नीचे जाती है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके पैर के तलवों में को रब किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी वायर को, नेक्ड वायर को टच कर लेता है, उसके इलेक्ट्रिसिटी या शॉक लग रहा है, करंट आ रहा है, अब दूसरा व्यक्ति अगर उसको टच करेगा तो जो वास्तव में रियल में कनेक्टेड है उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे होगा? नेक्स्ट वाले पे। अगर उसको टच करता है तो सबसे जो लास्ट एंड पे है उस पे सबसे ज्यादा प्रभाव होगा, न कि पहले वाले पे। ये ध्यान रखना। चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। आपकी डायरेक्शन हो गई। अब दो डायरेक्शन है। कौन कौन सी डायरेक्शन और है? ये आपने इंग्लिश में सुना भी होगा, जेनथ। ये आपके क्वेश्चन पूछा गया भाई, एसएससी में पूछा गया। एंटोनिम सिनोनिम जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, जेनथ, जेनथ किस चीज को बताता है? हाइयर, हाइयर है ना, हाईएस्ट, जेनिथ पॉइंट, या एटमोस्ट कह सकते हैं आप, सुपीरियर कह सकते हैं, पायोनियर कह सकते हैं। तो जेनथ का मतलब होता है ऊपर, ऊर्ध्व दिशा। इसको हिंदी में बोले तो ऊर्ध्व दिशा। तो कई बार जब प्रार्थना की जाती है तो आप कहते हैं ओ माय गॉड, मेरी बात तो सुनो, मैंने ऐसा क्या किया था। तो ऊपर की तरफ व्यक्ति मुंह करके क्यों बोलता है? ऊपर की डायरेक्शन किसको डिनोट करती है? ब्रह्मदेव को करती है। इसका कोई भी ग्रह राशि का स्वामी नहीं होता है, केवल देवता होता है ब्रह्मदेव। तो जो आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसीलिए ऊपर की तरफ करते हैं। एक जो डायरेक्शन होती है इसको बोलते हैं अधु, नीचे की ओर, है ना। नीचे की डायरेक्शन आ गई डाउनवर्ड्स। इसको इंग्लिश में नेडिर भी बोला जाता है। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ये ऊपर को बताता है, अपवर्ड डायरेक्शन को, ऊर्ध्व दिशा को अधो बोलते हैं, नेडिर। डायरेक्शन को बताता है। तो आपकी टोटल दिशाएं 10 हो गई। ये जो दिशा है ये नाग देवता, पाताल लोक को बताती है। तो जब भी आप कोई शुभ कार्य करते हैं, गृह मकान वगैरह बनाते हैं, तो इसलिए भूमि पूजन किया जाता है। तो आपकी डायरेक्शन 10 हो गई। अब यहां से आपके क्वेश्चन पूछते हैं, एक दो क्वेश्चन बताने आपको। पहला, साइंस में आपने एक आप क्वेश्चन पढ़ा होगा, आपने देखा होगा बेलून्स होते हैं। आप मेले वगैरह में जाते हैं तो बेलून्स हैं, उनके साथ में उनको कोई गैस भरी जाती है और वो ऊपर आकाश में उड़ते हैं। कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है, हाइड्रोजन भरी जाती है। देखो हीलियम है आपके जो वायुयान के टायरों में भरी जाती है ना। तो इनके सबके अलग अलग मिश्रण होते हैं। तो क्वेश्चन आता है, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? बैलून कौन सी दिशा में जाएगा भाई? 10 दिशा 10 में से जाएगा। अगर बैलून है, बैलून को छोड़ोगे कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, जेनिथ डायरेक्शन में। या अपवर्ड बोल दो या जेनिथ बोल दो। अगर मैं ये कहूं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में किसने बताया था? किसने बताया था? न्यूटन ने। न्यूटन ने कैसे बताया था? न्यूटन ने 1686 में एक पुस्तक लिखी थी अपनी, नेचुरलिस्ट फिलोसफी प्रिंसिपिया मैथमेटिका, मतलब प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत। तो ये बुक का नाम तो आपकी ज्यादातर नहीं ध्यान में रखना होता है, लेकिन थोड़ा सा इतना ध्यान में रखना, प्रिंसिपिया मैथमेटिका ये होती है। तो जब सेव पहले भी नीचे गिरता था, अभी भी गिरता है, लेकिन न्यूटन ने क्या है, जैसे ही उसके दिमाग पे गिरी,
मतलब उसके ऊपर गिरी, तो उसने सोचा यार ऐसा मैंने क्या कर दिया कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, ऐसा उसको फील हुआ। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज होती है, आपने आइंस्टाइन का नाम सुना है? आइंस्टाइन, आइंस्टाइन क्या था? आइंस्टाइन कांट स्पीक एट द एज ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल 10 साल तक वो बोल नहीं सकता था। रजनीकांत वो जो बस कंडक्टर एट द एज ऑफ 23, 23 साल तक बस कंडक्टर था। सचिन तेंदुलकर फेल्ड इन 10th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड में फेल हो गया। सुनीता विलियम्स फेल्ड इन 6th स्टैंडर्ड। फुटबॉलर मेसी सर्व द कॉफी एट कैफे, कॉफी सर्व किया करता था। अब्राहम लिंकन सीज द शूज, जूते सिला करता था। सो लाइफ इज नॉट व्हाट यू कुडंट डू, लाइफ इज दैट व्हाट कैन यू डू नाउ। लाइफ वो नहीं है कि आप क्या नहीं कर सके, लाइफ इज दैट व्हाट कैन यू डू नाउ, अब क्या कर सकते हो, है ना। तो वो चीजें छोड़ो। ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहां से क्वेश्चन बनता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल है, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा भाई? गुरुत्वाकर्षण बल भाई, आप खाना खाते हैं, कई बार आपने घरों में सुना होगा आपके मदर को, दादी को कहते हुए कुछ ये चटाई ले लो और ले लो, नीचे मत बैठो। क्यों नहीं बैठो भाई नीचे? क्यों नहीं बैठो? क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपके आसन होना चाहिए। आसन ये होना चाहिए कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, पृथ्वी क्या करती है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। आप है, आपको अट्रैक्ट कर रही है, इस मार्कर को अट्रैक्ट कर रही है। तो आप कह रहे हैं कि सर ये दिखाई क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये एक वीक फोर्स है, एक क्षीण प्रकृति का बल है, तो ये वास्तव में दिखाई नहीं देता, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। इसीलिए कि आसन के बगैर बैठेंगे तो आपकी एनर्जी है वो लॉस होती है, इसलिए कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, गुरुत्वाकर्षण बल कौन सी दिशा में काम करेगा? कौन सी दिशा में काम करेगा? डाउनवर्ड्स, नीचे की दिशा में। गुरुत्वाकर्षण बल कौन सी दिशा में कार्य करेगा? नीचे की दिशा में करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये आपके लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर एक गाय है, गाय उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, तो उसकी पूंछ है कौन सी दिशा में होगी? दक्षिण दिशा में। बताओ, एक गाय उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, उसकी पूंछ कौन सी दिशा में होगी? अरे पूंछ तो हमेशा नीचे ही रहेगी ना, किधर भी मुंह करके खड़ी रहे। भाई कुत्ते का एग्जाम्पल अपन ने नहीं लिया है, भाई उसकी पूंछ टेढ़ी रहती है वो अलग चीज है, लेकिन चाहे पूरब में मुंह करके खड़ी रहे, पश्चिम में रहे, पूंछ तो हमेशा नीचे ही रहनी है। तो आप ये कह सकते हो कि जो पशुओं की पूंछ है, ये कौन सी डायरेक्शन में रहेगी? डाउनवर्ड्स, नीचे की दिशा में। कंसेप्ट क्लियर है? डायरेक्शन कितनी होती है टोटल? 10। उत्तर पूर्व को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। दक्षिण पूर्व को क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व है, वायव्य, या क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व को क्या बोलते हैं? अग्नि बोलते हैं। दक्षिण पश्चिम को क्या बोलते हैं? नेतृत्व दिशा बोलते हैं। और आपकी जो उत्तर पश्चिम है, इसको क्या बोला जाता है? वायव्य बोला जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कौन सी दिशा में काम करेगा? नीचे की दिशा में। पशुओं की पूंछ है, कुत्ते को छोड़कर कौन सी दिशा में होगी? नीचे की दिशा में। हाइड्रोजन हीलियम से भरा हुआ गुब्बारा है, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? ऊपर की। तो ये तो बेसिक फैक्ट था। नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब अपन देखते हैं कि घुमा कैसे जाता है, कितने डिग्री पे घुमा जाता है, दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, किसी रास्ते का आपको चयन करना होता है तो वो किस प्रकार करते हैं, इस चीज को अपन समझते हैं। मैथमेटिक्स में एक कंसेप्ट आपने पढ़ा है
कि एंगल अराउंड ए पॉइंट इज, एक पॉइंट एक बिंदु है, उसके चारों तरफ कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री का। किसी भी बिंदु के चारों तरफ कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 का बनेगा। तो ये जब कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री का है, तो देखो ये एक राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज, यहां 90 डिग्री का कोण, यहां भी 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्लियर है? 90 डिग्री के एंगल फॉर्म हो रहे हैं। नेक्स्ट, अगर मैं ये कहूं नॉर्थ ईस्ट, तो ये क्या हो गया? बाइसेक्ट हो गया, समद्विभाजित हो गया। इसको आप 45 कहते हैं, 45 ये डिग्री आ गया। तो चाहे आप नॉर्थ, सॉरी 45 डिग्री, चाहे नॉर्थ ईस्ट कर दें, साउथ ईस्ट कर दें, साउथ वेस्ट कर दें, या नॉर्थ वेस्ट कर दें, कितने कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 45 डिग्री का। अब एक जनरल फैक्ट अपन बात करते हैं, इसका काफी तरह यूज करने वाले हैं। अब मैं आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है एंड साउथ है, डायरेक्शन कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे को राइट हैंड साइड में घूमना है, राइट हैंड साइड में घूमूंगा, राइट हैंड की साइड में, तो मेरा फेस क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एक बार राइट घूमने पे फेस इस डायरेक्शन में। अब मैं इसको छोड़ देता हूं, मैं कहता हूं मेरे को राइट नहीं घूमना है, 3 लेफ्ट लेने हैं मेरे को। 3 लेफ्ट लूंगा तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो क्या सिमिलरिटी मिली कि एक बार आप राइट टर्न कर लें या 3 बार लेफ्ट टर्न कर लें, आपकी डायरेक्शन सेम रहने वाली है। तो आप कहते हैं 1 राइट इक्वल्स टू 3 लेफ्ट, एक राइट टर्न ले ले या 3 लेफ्ट टर्न ले ले, इक्वल है। नेक्स्ट, अब मैं एक राइट के प्लेस पे 2 राइट लेता हूं, 2 बार दाएं घूमता हूं, फर्स्ट सेकंड, बैक डायरेक्शन में मूव होगा मेरा फेस। अब 2 लेफ्ट लेता हूं, 1 2, सेम पोजीशन है। तो आप क्या कर सकते हैं? 2 बार राइट टर्न कर लें या 2 बार लेफ्ट टर्न कर लें, क्या होगा? दोनों सेम डायरेक्शन रहने वाली है। नेक्स्ट, अगर मैं कहता हूं कि अब मैं 3 राइट लेता हूं, 1 2 और 3, 3 राइट लिए, अब मैं एक लेफ्ट लेता हूं तो क्या होगा? सेम फेज है। तो आप ये कह सकते हो 3 राइट इक्वल्स टू 1 लेफ्ट। नेक्स्ट, 4 राइट लेता हूं, 4 राइट का मतलब है सेम उसी डायरेक्शन पे आना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। 4 लेफ्ट लूंगा, 1 2 3 एंड 4, मीन्स 4 लेफ्ट ले लें या 4 राइट ले लें। अब सिंपली इस चीज को आप ये भी देख सकते हैं, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कि 2 राइट इक्वल टू 2 लेफ्ट, 4 राइट इक्वल्स टू 4 लेफ्ट। 4 बार दाएं घूमो चाहे बाएं घूमो, 2 बार दाएं घूमो 2 बार बाएं घूमो, कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। और एक का किसके साथ पेयर बन रहा है? 3 के साथ। एक का 3 के साथ, जो आपकी ओड नंबर है ना, विषम संख्या, और सम संख्या अलग कर दो, विषम अलग कर दो। आपके एक है, एक का 3 के साथ, एक राइट ले लो या 3 लेफ्ट ले लो, 3 राइट ले लो या 1 लेफ्ट ले लो, ये इक्वल है। ये आपका आ गया। इसका अपन यूज करेंगे, अभी रास्ते का चयन करेंगे। तो एंगल आपको समझ में आया, ये डायरेक्शन समझ में आई। अब राइट और लेफ्ट घूमना कैसे है, आपको राइट और लेफ्ट टर्न कैसे करना है, उसके बारे में बात करते हैं। ये कौन सी डायरेक्शन होती है भाई? इसको क्या बोलते हैं? घड़ी की दिशा को क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज, या क्या बोला जाता है? दक्षिणावर्त, या क्या बोला जाता है? दाएं। क्या बोला जाता है? क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त या दाएं। क्लियर है? अब
आप घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त या बाएं, यही बोला जाता है। क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दाएं, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त या बाएं बोला जाता है। इसका मतलब जब भी आपको घूमने के लिए कहें, दाएं कहें मतलब क्या करना है? घड़ी की दिशा में घूमना है। बाएं कहें तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर क्लियर है। अब देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, आपको बताना है। मैं कह रहा हूं ये कोई व्यक्ति है, ये ईस्ट में जा रहा है, पूर्व में जा रहा है, इसको कहा गया भाई आपको दाएं घूमना है, तो किधर घूमेंगे ये बताओ भाई? ये है। अब यहां से घूमने का मतलब या तो ऊपर या नीचे। दाएं घूमेगा तो घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा क्या होगी? नीचे होगी। ये लो दाएं घूमे। अब मैं कहूं वापस बाएं घूमना है, लेफ्ट, बताओ लेफ्ट क्या होगा? विपरीत दिशा में। लेफ्ट, लेफ्ट कहां होगा बताओ? ऊपर। भाई आपको सिंपल ये देखना है, लास्ट पॉइंट है ना, अगर दाएं है तो घड़ी की दिशा में, बाएं विपरीत दिशा में। ये लो बाएं, फिर दाएं, दाएं ये आ गया, दाएं नीचे आ गया, दाएं बाएं नीचे। तो बस दाएं बाएं में कंफ्यूज नहीं होना है, यही आपका कंसेप्ट है इसमें। अब देखो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इसमें। शीट में क्वेश्चन देखो आप, पहला दाएं बाएं पथ का चयन करना है। क्या क्वेश्चन है? एक व्यक्ति किधर जा रहा है? पश्चिम में जा रहा है, तो कहां भेजूं इसको बताओ? पश्चिम कौन सी डायरेक्शन होगी? पश्चिम में जा रहा है मतलब सही है, ठीक है। पूर्व में जाना चाहता है, मतलब वो जा कहां रहा है? पश्चिम में, लेकिन उसको जाना कहां है? ईस्ट में जाना है। तो आपको रास्ते दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, किस रास्ते को वो फॉलो करे कि पूर्व में पहुंच जाए। तो देखो पहला ऑप्शन बताओ, राइट लेफ्ट में बता दो। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट आगे, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट। ये लो पहला ऑप्शन ये। अब देखो पहला ऑप्शन है, पहले अपन इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर बताते हैं इसको और भी तरीके से किया जा सकता है, ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आपने ऑप्शन लिया कि ये कहां जा रहा है? पश्चिम में। सबसे पहले आपको क्या करना है? राइट टर्न लेना है। कहां ले? ऊपर नीचे, ऊपर या नीचे? ऊपर, भाई घड़ी की दिशा में। ये लो राइट टर्न हो गया। अब क्या करना है? लेफ्ट कहां करना है? ये तो आपका राइट हो जाएगा घड़ी की दिशा में। ये लो लेफ्ट ले लिया। नेक्स्ट राइट ऊपर, ये लो राइट। नेक्स्ट लेफ्ट, ये लो लेफ्ट। नेक्स्ट राइट, ये लो राइट। लेफ्ट, ये लो लेफ्ट। राइट, ये राइट। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है भाई? नॉर्थ में जा रहा है। अपने को भेजना कहां है इसको? ईस्ट में, मतलब ये आपका ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन, क्या ऑप्शन है सेकंड? राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, यही है। लेफ्ट लेफ्ट, ये लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, एक ही राइट है। चलो घुमाओ।
कहाँ जा रहा है वो? पश्चिम में जा रहा है स्टार्टिंग में। अब घुमा दो जैसे ये कर रहा है, पहले कह रहा है राइट लो आप, राइट लेने का मतलब ये राइट आ गया। फिर कह रहा है लेफ्ट, ये लेफ्ट लिया। फिर कह रहा है अगेन लेफ्ट लो। अब देखो ये तो राइट होता घड़ी की दिशा में, अगेन लेफ्ट लेना है, ये राइट लेंगे तो इधर या इधर, क्लियर है, राइट। फिर लेफ्ट लेंगे तो नीचे की तरफ, क्योंकि ये तो आपका राइट हो जाएगा, लेफ्ट। फिर अगेन लेफ्ट, फिर राइट, नीचे की तरफ। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? साउथ में। तो आपको भेजना कहां था? ईस्ट में। ये भी आपका ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सी। सी में क्या दिया है? राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट। कहां जा रहा है व्यक्ति? वेस्ट में। पहले राइट लेना है, ये राइट, अगेन राइट, ये राइट। फिर क्या करना है? लेफ्ट लेना है, ये लो, लेफ्ट लिया, अगेन लेफ्ट लिया। क्लियर तो है ना? कंफ्यूजन हो वही बता देना। राइट लेंगे, ये राइट, फिर अगेन राइट। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट में। आपको भेजना कहां था इसको? ईस्ट में, पूर्व में भेजना था। तो क्या ये ऑप्शन सही है आपका? बिल्कुल सही। अब आप कहेंगे सर इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, तो अब ये तो क्या थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए बताया था। अब एग्जाम में ऐसा नहीं करना है आपको। क्यों? अभी जो पीछे आपको लिखाया था वो याद करो, वो क्यों लिखाया था? एक राइट लेफ्ट, दो राइट दो लेफ्ट लिखाई थे ना। अब देखो इसको कैसे करते हैं अपन। ये देखो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। आपको मालूम है, सिंपल ये ध्यान रखो, दो राइट दो लेफ्ट कैंसिल हो गए, दो राइट दो लेफ्ट कैंसिल हो गए ना। या ऐसे भी कर सकते हो, एक राइट तीन लेफ्ट कैंसिल कर दो, बाकी बेटर ये रहेगा दो राइट दो लेफ्ट या चार राइट चार लेफ्ट कैंसिल कर दो। अब यहां देखो ये कहां जा रहा था? ईस्ट में, सॉरी वेस्ट में। पहले राइट लेना है, ये राइट लिया, फिर लेफ्ट लेना है, ये लेफ्ट लिया। फिर क्या करना है? ये राइट लेना है, नॉर्थ में ही जा रहा है तो इजी हो गया। ये देखो राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। ये देखो दो लेफ्ट दो राइट कैंसिल। वेस्ट में जा रहा था, इसको लेफ्ट लेना है, एक दो लेफ्ट और फिर राइट। ये लो, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? साउथ। इसको देखते आप, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, दो राइट दो लेफ्ट से कैंसिल। वेस्ट में जा रहा है, राइट लेना है, एक और ये दो, इस डायरेक्शन। तो इस तरीके से इसलिए वो लिखा था आपने। तो आप सिंपल कैंसिल कर सकते हैं, तो ये रास्ते का चयन करना है। अब ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट होगा, एक क्वेश्चन करो आप फटाफट से ताकि आपको ध्यान में आ जाए। सेकंड क्वेश्चन आप करो और थोड़ा सा फास्ट मोड में करने की कोशिश करो, क्योंकि जो प्रैक्टिस होगी वो प्रैक्टिस ही आपको आगे लेके जाएगी। क्योंकि घर पे जाके नहीं देखोगे, 2 दिन बाद में वापस माइंड से एस्केप हो जाएगा। सिंपल राइट लेफ्ट को कैंसिल कर दो और ऑप्शन पे जाओ। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, आपको भेजना कहाँ है? राइट लेफ्ट को जितने कैंसिल हो सकते हैं कैंसिल करें, नेक्स्ट ऑप्शन को देखें। व्यक्ति कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? पश्चिम में जा रहा है, दक्षिण में, साउथ में जा रहा है। और इसको जाना कहाँ है? पूर्व में, मतलब इस डायरेक्शन में इसको जाना है, ईस्ट में। 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका? 3 बार राइट,
ओके, एक बार राइट है, 3 बार लेफ्ट है, यही है राइट और लेफ्ट। सेकंड ऑप्शन 2 बार लेफ्ट है, 4 बार राइट है। थर्ड ऑप्शन लेफ्ट 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 राइट राइट लेफ्ट 3 बार, ये लो। फोर्थ ऑप्शन 2 लेफ्ट है, 2 राइट है, 1 लेफ्ट। ये है हुआ आपसे। अब देखना कुछ भी आपको ज्यादा सोचना नहीं है भाई, 2 राइट है, 2 लेफ्ट आप कैंसिल कर दें, 2 लेफ्ट बचे हैं। अब यहाँ देखो साउथ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है तो आपको लेफ्ट टर्न करना है। लेफ्ट कहाँ करना है भाई, ये या तो आप इधर कर सकते हैं या इधर कर सकते हैं। तो ये तो क्या हो गया, घड़ी की दिशा में हो गया ना, दायां हो गया। आपको तो बायां करना है, लेफ्ट। एक ये लेफ्ट आ गया, अगेन लेफ्ट आ गया। कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं है। सेकंड 2 लेफ्ट है, 2 राइट कैंसिल कर दें, साउथ में जा रहे हैं। अब राइट लेने 2 टर्न, एक राइट हो गया, दूसरा राइट हो गया। ये भी कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। थर्ड देखो, 2 लेफ्ट और 2 राइट को कैंसिल किया, ये देखो ये साउथ में जा रहा है। अब क्या करना है, 2 लेफ्ट लेने, एक लेफ्ट और ये दूसरा लेफ्ट। ये भी कहां जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। नेक्स्ट देखो, 2 लेफ्ट 2 राइट कैंसिल हो गए, ये कहां जा रहा है, साउथ में जा रहा है। अब क्या करना है, आपको लेफ्ट लेना है, ये लो लेफ्ट। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट में। आप भेजना कहां चाह रहे थे, ईस्ट में, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। तो पूरा का पूरा कंसेप्ट इस चैप्टर का राइट और लेफ्ट घूमने में ही है भाई। यहाँ इस डायरेक्शन टेस्ट का जो मेन मोटिव है वो राइट और लेफ्ट। ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, घड़ी की दिशा में राइट, घड़ी की विपरीत दिशा में लेफ्ट, इतने में ये आपका टॉपिक हो जाएगा। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, एंगल के बारे में आपने देखा। अब एक आता है भाई, एंगल के साथ में आपको डिस्टेंस भी पूछ ली जाए। अगर आपको ये कहा जाए भाई राइट घूमना है लेफ्ट घूमना है, ये तो आप निकाल लोगे। ऐसा क्वेश्चन भी आपके जैसे 3rd 4th क्वेश्चन है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो 3rd क्वेश्चन करवा देते हैं एक बार, ताकि आपके थोड़ा क्लियर हो जाए। 3rd क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताओ, देखें। कौन सी दिशा से चलना प्रारंभ कर रहा है, पूर्व दिशा। सही है, पूर्व दिशा में सही है। नेक्स्ट क्या कर रहा है वो, बाएं। बाएं किधर घूमे, ऊपर या नीचे, बताओ। नीचे क्यों, नीचे तो घड़ी की दिशा आ जाएगी दाएं भाई। यहां तो दाएं आ जाएगा ना, बाएं घूम रहे हो तो बाएं तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। अब यहां ये कह रहा है 50 मीटर गया, ये लो। नेक्स्ट फिर दाएं, दाएं किधर घूमे, इधर या इधर, इधर, ये लो दाएं। 100 मीटर चला तो कोई नहीं। नेक्स्ट फिर दाएं चलता है, ऊपर या नीचे, नीचे की तरफ, क्योंकि वो बायां हो जाता। ये लो नीचे चल रहा है। क्या पूछा है, कौन सी दिशा में जा रहा है भाई, साउथ में, दक्षिण दिशा में जा रहा है बस। अब आप सोचोगे ये दूरी का मतलब क्या है, दूरी का कोई मतलब नहीं दिया यहाँ पे इसने भाई। 50 मीटर 100 मीटर 80 मीटर कोई नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए है।